सारे प्रश्न लिखे थे। उसके बाद में कोई व्यक्ति शामिल हो रहा था। फिर तीसरा था आपका, ये पहला था, फिर ये दूसरा था और ये तीसरा पर देखा था कि कोई व्यक्ति जब निकल जा रहा था। ठीक है। और आज हमको ये देखना है कि कोई व्यक्ति जा रहा है, उसके स्थान पे दूसरा व्यक्ति आ रहा है। हेडिंग डालिए। जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए। ये हेडिंग है आज आपकी, नोट कर लीजिए। स्टार्टिंग में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले देखे थे। कोई फॉर्मूले बताएगा इन दोनों के? किसी को याद है? संख्याओं का योग अपान पदों की संख्या। ठीक है, ये आपने साधारण प्रश्न का बता दिया। इसमें आप टोटल नंबर लिख रहे थे और इसमें सम ऊपर कर रहे थे और नीचे टोटल नंबर काउंटिंग करके लिख रहे थे। दूसरा जिसमें व्यक्ति नया शामिल हो रहा था, इसका क्या फॉर्मूला था? नया औसत, फिर वृद्धि या कमी, फिर क्या कर रहे थे? पूर्व संख्या लिख रहे थे। दूसरे वाले में हम लोग क्या कर रहे थे? पूर्व औसत ले रहे थे, वृद्धि या कमी ले रहे थे। उसके बाद में क्या किया था? नई संख्या। ये हम लोगों ने 3 तरीके से सीखा था। ठीक है। जो आज आपका है उसमें आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? नए व्यक्ति का भार इसमें पूछा जाएगा आपसे। जो भी व्यक्ति होगा, कप्तान है या फिर कोई व्यक्ति है, अर्जुन है, करण है, जो भी है, उसका आपसे भार पूछा जाएगा। तो उसका फॉर्मूला आपका रहेगा नए व्यक्ति का भार, नए व्यक्ति का भार, वृद्धि या कमी, और गुणा हो जाएगी आपकी संख्या से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फॉर्मूले को। दे रखा होता था। ठीक है। और उसके बाद में एक व्यक्ति जुड़ जाता था तो हमें नई संख्या, जैसे अगर में 30 व्यक्ति थे उसमें से एक व्यक्ति जुड़ गया तो हम यहाँ पे 31 रख रहे थे। औसत हम लोगों को जैसे 300 दे रखा है तो हम अपना 300 औसत उतना ही दे रहे थे। तो हमें व्यक्ति जो गया है उसका हमें जो है एज पता चल जाती थी या इसका औसत पता चल जाता था, जो भी हमसे प्रश्न में पूछा जाता था। लेकिन इसमें क्या है, आपको नए व्यक्ति का भार पूछा जाएगा। जो भी व्यक्ति होगा उसका भार क्या है। अब जो व्यक्ति आपका जा चुका है, ठीक है, जैसे 40 लोगों की एक टोली थी, उसमें से एक व्यक्ति आपका चला गया। ठीक है। तो उसके बाद में इनकी संख्या वृद्धि या कमी हुई। अब जैसे एक व्यक्ति चला गया तो -1 हो जाएगा। इनकी संख्या कितनी है? 40 है। तो यहाँ से आपके नए व्यक्ति का जो भार है ये आपको ज्ञात हो जाएगा। जैसे गए वाले व्यक्ति का भार 20 दे रखा, एक व्यक्ति इसमें चला गया है और 40 इनकी संख्या दे रखी, तो आप नए व्यक्ति का भार निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया ये? कोई डाउट? क्वेश्चन लिखिए। 10 व्यक्तियों के समूह में से 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर, 10 व्यक्ति थे उसमें से एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति था जिसको हटा दिया गया। उसके स्थान पर एक दूसरे व्यक्ति रख लिया गया, एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया जिससे औसत भार भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। कितना?
नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने भी फॉर्मूला देखा था, गए व्यक्ति, जो व्यक्ति गया है, गए व्यक्ति का भार, वृद्धि या कमी और संख्या आपको कितनी दे रखी है ये आप लोग, ठीक है। जो व्यक्ति जा चुका है उसका आपको भार निकालना है, यही फॉर्मूला भी आप लोगों ने देखा था। तो जो व्यक्ति गया है उसका भार कितना है? 60 है, ठीक है। और यहाँ पे वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है? एवरेज में देखो 1% की वृद्धि हो रही है, तो +1 हो जाएगा। और व्यक्ति कितने थे? तो 10 थे। अब यहाँ से आपको बॉड मास लगाना है और आंसर बता देना है फटाक से कितना आएगा। पहले आप देखो मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद में ऐड करोगे। तो पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 60 + 10 × 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा, = 70। तो मतलब जो हमारा व्यक्ति गया है, ठीक है, जो गया व्यक्ति है उसका कितना वेट है? 70 kg। समझ में आ गया? कोई डाउट? नोट कर लीजिए। याद है? कोई बात नहीं, वो फॉर्मूले पे ही है, लेकिन वो ट्रिक बता देंगे तो भी याद हो जाएगी। देखो जो व्यक्ति गया है, ठीक, इसका हमने भार ले लिया, जितना एवरेज बढ़ गया हमारा, 1 बढ़ गया, 1 लिख लिया हमने। आपके पास व्यक्ति कितने थे? 10। जब भी ये व्यक्ति दे रखे थे तो हम लोग क्या करते थे? गुणा कर देते थे, सिंपली गुणा कर देना है, ठीक है। अगर फॉर्मूला नहीं याद है कोई बात नहीं, फॉर्मूला मत याद रखो, इतना याद कर लो कि कोई व्यक्ति गया, उसका 60 किलोग्राम था, उसके जाने से 1 किलोग्राम बढ़ गया, 1 हमने उसमें जोड़ दिया। व्यक्ति कितने थे? 10 थे, गुणा कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसी का। एक समूह में 6 व्यक्ति थे। उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति, 6 व्यक्ति थे, उसमें से 80 किलोग्राम वाला व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया, के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया। अब औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। इक्वेशन डायग्राम टाइप में शॉर्ट में लिख दिया है, अगर क्वेश्चन छूट गया तो यहाँ से लिख लीजिए। कितना है? 62, ठीक है। तीन कम हो रहा है, 80 किलोग्राम था व्यक्ति जो गया है, और 6 व्यक्ति आपके पास टोटल थे। जो व्यक्ति गया है, गए व्यक्ति का भार, प्लस माइनस का मतलब बता चुके हैं, वृद्धि या कमी होता है, गुणा संख्या। तो यहाँ पे जो व्यक्ति गया है उसका भार कितना था? 80 था, और एवरेज हमारा 3 किलोग्राम घट गया, तो -3 हो जाएगा। इंटू व्यक्ति कितने थे? 6 थे, 6 3 18, माइनस कर दो 80 से, कितना बचेगा? 65 ग्राम का, किलोग्राम का व्यक्ति, किलोग्राम, ठीक है। अब आए समझ में? देखो व्यक्ति का जो भार है उसको पहले ले लेना है, ठीक है। जितनी आपकी वृद्धि या कमी हो रही है उतना आपको यहाँ पे लिख देना है। कमी हो रही है माइनस में लीजिए, वृद्धि हो रही है प्लस में लिख दीजिए, और जितने आपके पास व्यक्ति है वो आपको यहाँ पे लिख देना है बस। उसके बाद में आपको सिंपली वही बॉड मास लगाना है। बॉड मास ही लगाइएगा, ये मत करिएगा। सबसे पहले हमसे ये गलती ये हुई थी कि हमने क्या किया था, इसको प्लस माइनस पहले कर लिया था, मल्टीप्लाई बाद में किया था, जिस दिन साधारण प्रश्न शायद बताए थे। लेकिन आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। तो बॉड मास अगर नहीं याद रहता है तो साइड में कहीं पे लिख जरूर दीजिएगा क्वेश्चन करते थे। क्लियर? नोट कर लीजिए। 3 मैसेज आप सीख लेते हैं, क्वेश्चन सेंड कर देंगे, आप लोग लगा के देखिएगा,
जिसको जो तकलीफ हो, दिक्कत फंसे, क्वेश्चन नहीं लग रहा है, आंसर मैच करना है तो कल पूछ लीजिए। 5वीं हेडिंग आप लोग डालिएगा, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि एक व्यक्ति जुड़ रहा था, एक व्यक्ति जा रहा था। अब यहाँ पे बात है कई व्यक्ति जुड़ रहे हैं। जैसे अगर 10 लोगों की टोली है, उसमें और जो है 10 लोग जुड़ गए हैं, इनका भार क्या होगा या इनका औसत क्या होगा, बढ़ जाने पे क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, ये पूछ सकता है। तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखिए, 20 व्यक्तियों की औसत आयु, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति, 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाए तो सबकी औसत आयु कितनी होगी। पहले 20 व्यक्ति थे, उनका एवरेज कितना था 25 था। उसके बाद में 5 व्यक्ति और जुड़े जिनका कुछ दे रखा है 20 औसत है इनका, ठीक है, 20 वर्ष है, और इनका दे रखा है 25 वर्ष, यही आपको डेटा दे रखा है। और इनका टोटल पूछा गया आपसे, टोटल क्या होगा, टोटल एवरेज निकालना है लोगों का। तो ये फॉर्मूला लिखिए पहले, एवरेज इक्वल्स टू m व्यक्तियों का योग। m व्यक्ति यहाँ पे वो हैं जो पहले आपके पूर्व में थे व्यक्ति, जैसे उन्होंने बताया कि 20 व्यक्ति थे, उनका एवरेज 25 वर्ष है, और n व्यक्ति वो होंगे जो आपके बाद में जुड़ जाएंगे इसमें, और कुल संख्या वो होगी, जैसे इसमें 20 व्यक्ति आपके पास पहले थे, 5 इसमें और जुड़ गए, तो इन व्यक्तियों का योग कुल संख्या होगी, इसलिए लिखा है m + n। क्लियर? फॉर्मूले में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो फिर देखिए m आपका दे रखा है। एवरेज हम लोग कैसे निकालते थे नॉर्मली, एवरेज इक्वल्स टू क्या करते थे, संख्या दे रखी थी और एवरेज जो दे रखा था हम लोग को, उसको हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। ये हमने m एवरेज निकाल लिया, ठीक है, और n एवरेज हम ले लेते हैं। n एवरेज हमने निकाला, जैसे 5 व्यक्ति थे, उनका हमें बताया 20 वर्ष है, तो 5 गुणे 20 हम लोग ये कर रहे थे सिंपली, जब साधारण औसत हम लोगों ने सीखा था उसमें देखा था। तो इसमें हम ले लेंगे 20 गुणे 25, ये किसकी जगह मैंने लिया, n व्यक्तियों की योग की जगह। अब n व्यक्तियों का योग है तो 5 गुणे 5 गुणे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, बटे अब टोटल व्यक्ति आपके पास कितने, पहले 20 थे, उसमें 5 और जुड़ गए, तो टोटल कितने हो गए 25 हो गए। अब इसको आप लोग स्वयं से सॉल्व करिए, 2 में मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए और डिवाइड करिए, 2 मिनट लगा। कितना है ना 13 पॉइंट, नहीं भैया, देखो तुम लोग जो गलती अभी भी कर रहे हैं वो ये है कि 25 और 2 को गुणा कर लो, 50 हो जाएगा, और एक 0 लास्ट में बढ़ा दो। सबकी मिस्टेक यही है ज़्यादातर लोगों की। तो यहाँ पे 500 हो जाएगा, और इसकी जब आप करोगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और एक 0 बच गया, उसको आप लगा लोगे, बटे में कितना हो गया 25 हो गया। तो अब इसका योग करोगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगर 25 से डायरेक्ट नहीं काट पा रहे हो तो 5 से काटो, 25 हो गया, 5 एकम 5 और 5 दूना 10 हो जाएगा, और 0 लग जाएगा, फिर 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 चक्कू कितना आ गया 24। यही था आपका। अगर आप बड़ी संख्या से नहीं काट पा रहे तो आप छोटी संख्या से काटो, जब छोटी से 1-2 बार काटोगे तो बड़ी से ऑटोमेटिक कटने लगेगी, ठीक है, नोट करिए। इस व्यक्तियों की औसत आय
औसत आय है, आयु नहीं आय बोला है। आय 40 व्यक्ति हैं, उनकी एक एवरेज दे रखा है, औसत आय उनकी जो इनकम है 42,000 रुपये है, ठीक है। उसके बाद में जबकि 35 अन्य व्यक्ति, 35 जो हैं हमारे अन्य व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की औसत आय 4,000 है, 4,000 है। तो सभी व्यक्तियों की औसत आय ज्ञात कीजिए। अब इन टोटल इनका एवरेज निकालना है आपको। चालीस व्यक्ति हैं, उनका एवरेज दे रखा है आपको, और अन्य 35 व्यक्ति हैं, उनका दे रखा है, और इन टोटल इनका टोटल पूछा है आपसे। एक बार सॉल्व करके देखिए, क्या आप लोग कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? देखिए ये आपका n है और ये आपका n है। नॉर्मली हम लोग जब एवरेज निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, 40 गुणे 42,000 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में 35 व्यक्तियों का n वाला दे रखा है, n एवरेज निकालेंगे तो 35 गुणे 4,000 हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपका वही सेम रहेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, 40 गुणे 42,000 और गुणे प्लस 35 गुणे 4,000, और आपके पास टोटल व्यक्ति कितने हैं, 40 प्लस 35। इसको आपको सॉल्व करना है बस। अब इतना आप लोग स्वयं से करिए एक बार। सही 2/3 आएगा इसका। किसने किसने मल्टीप्लाई किया? तीस 8,000/75 किसका आया है? जिसका ये आया होगा उसका ही सही आएगा आंसर। हम लोग मैच करिए किसका आया है ये। क्या? ये जो आपको दिया था हमने 40 गुणे 42,000 प्लस 35 गुणे 4,000 बटे 40 प्लस 35, ठीक। इसका जिसका ये आया होगा 30 8,000/75 उसका ही आंसर आएगा। अब आप लोग ये देखिए, आपने गुणा करने में गलती की है या जोड़ने में गलती की है, कहाँ पे आपसे गलती हुई है। एक बार खुद से रीचेक करिए, फिर बताते हैं कि कहाँ पे गलती हुई है। मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 4 जीरो आपको लास्ट में बढ़ाई देना है। मल्टीप्लाई खाली 42 और 4 का कर लीजिए आपस में, उसके बाद में 4 जीरो बढ़ा लीजिए। यहाँ पे 35 और 4 का गुणा कर लीजिए और बाद में 3 जीरो बढ़ा लीजिए, और फिर दोनों को जोड़ दीजिए, नीचे 75 आ ही जाएगा आपका। 1 2 3 4 जीरो होंगे ना, 42,000 में 3 था ना, 40 में 1 जीरो कम जोड़ा है। बढ़ा लो, देख लो क्वेश्चन सही से देखो, कितने जीरो बढ़ाने कितने घटाने। 42,000 देखो यहाँ पे बताया था कि 40 व्यक्ति हैं, उनका औसत आपको 42,000 रुपये दे रखा था आएगा, और अन्य 35 जो जुड़े थे उनका 4,000 रुपये था। टोटल आपसे एवरेज पूछा गया था। तो नॉर्मली हम लोग एक जब इसका 40 ऊपर वाले का अन्य व्यक्ति का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 40 गुणे 42,000, और इसका जब निकालेंगे तो 35 गुणे 4,000, और इन दोनों को क्या करना था, आपको जोड़ देना था और बटे 75 करना था। किसी का सॉल्व हुआ? 182 आ रहा है, ये 182 कहाँ से आएगा? ये गलत आ रहा है। ये नहीं होगा। अभी देख लेते हैं। देखिए 8 इधर हो जाएगा, 16 आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये हो जाएगा, 35 1 4 5 को 20 8 12 14 और 1 2 3 ठीक। 1 2 क्वेश्चन लिखवाते टाइम नहीं ध्यान देना कि 4200 दे रखा, मैं 42,000 बोल दिया। 4,000 नीचे का देखा था तो ऊपर का भी मैं 1,000 ही बोल दिया, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों का सही आ रहा होगा। फिर इसका आएगा 18 20,000 और बटे 75 कितना आ रहा है, यही तो आ रहा है, लेकिन इसका जब डिवाइड किया तो कितना आ रहा है, 38,000 ठीक, यही आएगा आपका आंसर। इसका यही आएगा, तो इसमें से आप एक 0 हटा दोगे तो आपका ये आएगा।
उसका आंसर ये आएगा 4160 सही 1/2/3। ठीक है, वो जीरो की गलती हो गई, मतलब 1000 नीचे देखा तो ऊपर भी 1000 ही हो गया, वो 100 दे रखा था वहाँ पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक, 10 छात्रों का, वो जीरो की वजह से हुआ है गड़बड़। नहीं कभी जितना ये बता रहे उतना नहीं आया। इतना ही आएगा, सबका इतना आया है, तुम्हारा ही नहीं आया है। 244 हाँ ये इतना आ रहा है, तुम्हारा नहीं आ रहा है। तो सबका यही आ रहा है, तुम बोल रही हो कि तुम ये नहीं आ रहा है, सबका यही जब आ रहा है, तो तुम्हारा क्यों नहीं आ तो मेरा सही था ना, तभी नहीं आ रहा था। रहा? हाँ वही आ रहा है। मेरा आ गया था लेकिन दूसरा आया था, मेरा सही था। ठीक, तुम नहीं मानोगे। क्वेश्चन लिखो, मैं नहीं मानूंगी। क्वेश्चन लिखो। 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45। इस बार वाला आंसर तुम ही बताओगे सबसे पहले। ठीक है। 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 और 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। 10 का 45 है, उसके बाद में 15 जुड़ गए, उनका 40 है। इनका टोटल आपको एवरेज बताना है। 15 का है 40। सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। अगर क्वेश्चन लिख रहे हैं तो पूरा लिख लीजिए। 10 छात्र दे रखा है, उनका 45 है, 15 अन्य है, उनका 40 है। टोटल एवरेज आपको बताना है। सॉल्व करिए। लगा दिया। वेरी गुड। 25 से ही मैंने काटा हैं? 25 से ही काटा। बड़ा कितना है? बढ़िया। चैलेंज था, अगर नहीं लगा पाते। लगा दिया। हाँ चलो भाई ठीक, अच्छी बात है। इसका आंसर आएगा 42। देखो m का निकालोगे तो 10 गुणे 45 हो जाएगा, n का निकालोगे तो 15 गुणे 40 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देना है आपको। 10 गुणे 45 प्लस 15 गुणे 40 और बटे आपके पास व्यक्ति कितने हैं? 10 प्लस 15। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर ये नहीं आप लोगों का लगा था तो इसको लगा लीजिए। 450 इसका आ जाएगा 450 प्लस 600 1050 और बटे 25, ये आ जाएगा आपका 1050 और बटे 25। इसको काटेंगे 42 आ जाएगा। डायरेक्ट 25 से नहीं काट रहा है तो 5 से काटो। हैं? हाँ तुमने तो डायरेक्ट 25 से काटा। अरे भैया जिसको 25 से नहीं काटना था वो पहले 5 से काटे, उसके बाद में काटें। आ गया आंसर? भैया सुबह हो गया था। किससे काटा? 5 से या फिर 25 से? 5 से काटा, ठीक है कोई बात नहीं। इसका लास्ट क्वेश्चन लिखिए। 12 यात्रियों का औसत भार, 12 यात्रियों का औसत भार, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप ही लोग बताएंगे इसको। और अंकित इसको सॉल्व करेंगे आके ब्लैक बोर्ड पर। वाह। 12 यात्री हैं, इनका आपको एवरेज दे रखा है 60 किलोग्राम भार है, जबकि शेष 18 यात्री ऐसे हैं जिनका आपको भार दे रखा है 55 किलोग्राम और इनका टोटल एवरेज आपको बताना है। अंकित आ जाओ, अंकित आ जाओ, आओ जल्दी आओ, आ जाओ। अंकित लगा देंगे सब सवाल। आ जाओ अंकित, आज इस प्रश्न को हल करेंगे आके। इतनी लंबाई की कैमरा से बाहर हो गई। इधर देखो हमारी तरफ। हाँ गुड। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंस से पढ़ाइए। सही। बढ़िया।
ऐसे, हाँ, गुड। सही में आ जाएगा। 3 बचे 15 हो जाएगा और 2 बचेगा आपके पास में। उसे देख के सही। वेरी गुड, वाह बिल्कुल सही वाह, अरे है। वाह, क्लैपिंग कर दो भाई इनके लिए जो है एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया बताया। इन्होंने वही सेम मेथड लगाया जो बताया था। 12 व्यक्ति थे, 12 यात्रियों को ले लिया और 60 एवरेज दे रखा था, पूरा कर दिया। प्लस कर दिया 55 जो आपका औसत दे रखा था और 18 यात्री पूरा कर दिया। बटे में इन दोनों को जोड़ दिया, 30 लाए हैं, ये 30, 12 और 18 को जोड़ के किया इन्होंने, 30 लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, जोड़ का निशान यहाँ पे बताया नहीं कि 12 + 18 है, बट इन्होंने डायरेक्ट 30 लिख दिया था। करने का मेथड सही था इनका, क्योंकि टाइम बचा रहे अपना। क्वेश्चन डिटेल में लगाने से अच्छा आपको टाइम बचाना है, कितना टाइम बचा पा रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पे अच्छा किया कि टाइम यहाँ पे इन्होंने अपना बचा लिया, कि यहीं पे जोड़ दिया, इनको इन्होंने लिखा नहीं कि स्टेप स्किप कर दिया यहाँ पर। उसके बाद में इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों का ऐड कर दिया 1710 आ गया और इन्होंने बटे में 30 लिख दिया। 0 0 इन्होंने कैंसिल कर दिया, उसके बाद में 3 को और 171 को डायरेक्ट भाग कर दिया। क्लियर, नोट कर लीजिए।